क्यों, क्या हुआ? बहुत टेंशन में हूँ मैं, आपको बता दूं, बहुत टेंशन में हूँ मैं। क्या हो गया? वैक्सीन अंदर जाते हुए दिखाए प्रधानमंत्री ने, नीडल जाते हुए दिखाई, फोटो खिंचवाई उन्होंने। हाँ। ताकि फोटो खिंचवाने से लोगों को विश्वास हो। नीडल में जो वैक्सीन जाते हुए दिखाया, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं, आपको ऐसा ये नहीं बेईमानी है। नहीं लगवाई वैक्सीन प्रधानमंत्री ने, मौत का सौदा है मैडम। टेंशन में हैं हम, टेंशन में हैं। मेरे तो परिवार के लोगों ने लगवाया है कोविड। राहुल गांधी का सिपाही हूं, जो मेरे राहुल गांधी जी ने कहा वो सच है। राहुल जी सच कहा, आपने सच कहा, मैं टेंशन में, आपने सच कहा। मोदी जी झूठे झूठे। सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। लोगों की मौत का मामला है, लोगों की दिल के मामला, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इसका मामला लोगों का। सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना भगवान। लेकिन अगर कुछ हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे। आप कह रहे हैं मजबूर किया गया लगा? मजबूर किया गया और मौत के सर्टिफिकेट बांटे गए, वो मौत के मैडम, मौत के सर्टिफिकेट। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जिस तरीके से खबर आई कोविशील्ड की, कोरोना वैक्सीन के ऊपर कि कोविशील्ड से आपकी जान को खतरा है, और ये बात कोई और नहीं, खुद वो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने एक्सेप्ट किया है यूके के हाई कोर्ट में। जब एक केस में एक व्यक्ति ने इस पर केस दायर किया और उसके बाद केस चलने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, अब भारत में जो है लोगों को धोखा महसूस हो रहा है और लोग जो है तमाम अपनी कहानियां बता रहे हैं सोशल मीडिया पर। अरुण मलिक जी, आप क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैडम मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? बहुत टेंशन में हूँ मैं, आपको बता दूं, बहुत टेंशन में हूँ मैं। क्या हो गया? देखिए मैडम, ये जो कोविड का ड्रामा इन्होंने किया था हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने, और मेरे परिवार ने भी कोविड का इंजेक्शन लगाया। अगर मेरे परिवार में भी अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी ये नरेंद्र मोदी जी की होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, दिल्ली के, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में से किसी को कुछ हुआ तो नरेंद्र मोदी। रेयर केस में होगा, सबको ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए देश के लोगों में हाहाकार मच गया है, हाहाकार मच गया। टेंशन होगी लोगों को, टेंशन होगी मैडम। और देश के लोगों ने, इन्होंने तो उससे चंदा लिया, रिश्वत ली, देश के लोगों की मौत का सौदा किया। ये तो लंदन की जो कोर्ट है उसने उजागर किया ये किस्सा। और देश के प्रधानमंत्री जी लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, घर से बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, कोविड है, कोविड सुरक्षा है। के लिए बोला गया। ये सुरक्षा उजागिर हो गई। जिसने इंजेक्शन दिया उससे 52 करोड़ रुपया ले लिया, 52 करोड़ रुपया रिश्वत, हमारी मौत का सौदा किया, मौत का सौदा मैडम। टेंशन में हैं हम, टेंशन में हैं। मेरे तो परिवार के लोगों ने लगवाया है कोविड। अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया या देश के लोगों में किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, सीधे सीधे। नहीं होगा, कुछ रेयर केस में होता है। रेयर केस नहीं, उन्होंने बताया है मैडम, लंदन कोर्ट में बता रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। जो कोविड वैक्सीन बनाने वाले ने कहा है कि लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं। मैडम एक चीज और बताऊं, ये कोविड के इंजेक्शन जब लगे हैं ना, उससे ज्यादा हार्ट अटैक होना शुरू हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगने के बाद हार्ट अटैक के रेशियो बढ़े, हार्ट अटैक केसेस ज्यादा हुए हैं, कम नहीं हुए, ज्यादा बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। जरूरी अब ये पता लगा कि राहुल गांधी जी हमारे नेता, उन्होंने सच कहा था। ये कोविड, पहले उन्होंने कहा था कोविड आ रहा है, उस पर ड्रामा करेंगे। उनकी बात आज सच हुई। देश के लोग कहने लगे कि राहुल जी ने बोला, सच बोला। प्रधानमंत्री आज को क्या मानते हैं कि राहुल जी ने सच बोला। प्रधानमंत्री को क्या, प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे। उन्होंने खुद लगवाई थी, खुद लगाई। हाँ, फोटो आज साझा की थी। मैडम काटना मत इस चीज को, मैं आज खुलासा करने वाला हूँ। प्रधानमंत्री ने जब कोविड वैक्सीन लगाई, कैमरे में दिखाया, अरे सुनिए, हाँ। सुनिए, ध्यान से बोलिए मत बीच में। हाँ। वैक्सीन अंदर जाते हुए दिखाए प्रधानमंत्री ने, नीडल जाते हुए दिखाई। नहीं वो ऐसे। फोटो सुनिए, हाँ। पूरी बात सुनिए। फोटो खिंचवाई उन्होंने, हाँ। ताकि फोटो खिंचवाने से लोगों को विश्वास हो, लोगों को विश्वास होगा कि प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई, और इससे लोगों ने कोविड का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद उन्होंने उसका सौदा किया। टेंशन में मैडम, बहुत टेंशन में। आप कह रहे प्रधानमंत्री ने धोखा दिया 140 बिल्कुल। करोड़ जनता को। मैं कह रहा हूँ वैक्सीन दिखाई, देखिए कैमरा, आप नेट निकालिए। प्रधानमंत्री जब एम्स में गए थे
किसने वैक्सीन लगाई, नीडल अंदर जाते हुए दिखाई। वैसे तो कैमरा प्रधानमंत्री जी का समुद्र में भी चला जाता है, मेट्रो में भी चला जाता है, हर जगह प्रधानमंत्री जी का कैमरे 50 कैमरे जो हैं वो चले जाते हैं। नीडल में जो वैक्सीन जाते हुए दिखाया, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं, ये बेईमानी है। नहीं लगवाई वैक्सीन प्रधानमंत्री ने, नहीं लगवाई वैक्सीन। आप लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने डर का माहौल पैदा कर दिया पूरे देश में वैक्सीन के नाम पे। लोग आज किन बता रहे, मैं सुन रहा हूँ, कोई कह रहा है जी खून के थत्थे जम जाएंगे, कोई कह रहा है हार्ट अटैक हो जाएगा, कोई कह रहा है ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। टेंशन तो होगी, क्योंकि मेरे परिवार के लोगों ने भी लगाया, देश के लोगों ने लगाया। मैं देश प्रेम हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। जो मेरे राहुल गांधी जी ने कहा वो सच है। राहुल जी सच कहा, आपने सच कहा, मैं टेंशन में आपने सच कहा। मोदी जी झूठे झूठे, आपने सच कहा था। ये देश के लोगों को बचाना है, मैंने देश के लोगों को बचाना है। हमने देश के लोगों को बचाओ उस वैक्सीन से। कोई वैक्सीन और आएगी, वो जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो वैक्सीन लगा के बचाओ। आएगी कोई वैक्सीन और आएगी। ये लंदन की कोर्ट ने खुलासा किया है मैडम, लंदन की कोर्ट है और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुलासा किया है। आरोप तो आप लोगों ने ये भी लगाया था कि कोरोना जो है उन्होंने ही फैलाई है, नरेंद्र मोदी ने ही फैलाया है ताकि कमा सके। डराया लोगों को, धमकाया लोगों को, हाँ। डराया धमकाया ताकि लोग उसको लगवाएं। वैक्सीन दिखाओ, प्रधानमंत्री जी की वैक्सीन गई कि नहीं गई दिखाओ, नीडल फोटो मत दिखाओ, लोगों को गुमराह मत करो, धोखाधड़ी मत करो। क्या पता था कि बाद में ये सब कुछ होगा? उनको तो सब पता था। 52 करोड़ रुपए क्यों लिया 52 करोड़ रुपया उसी कंपनी से? ये सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। वैक्सीन मिला सबको, फ्री बहुत मिली है, वैक्सीन मिला है। कैसी बात कर रही हैं? लोगों को मौत बांटते रहे वो और उनसे पैसा लेते रहे, करोड़ों 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 करोड़ों। कहाँ ले जाएंगे ये, कहाँ ले जाएंगे ये, कहाँ ले जाएंगे ये पैसा, कहाँ ले जाएंगे? ये ज़मीन है, यहीं रहना, इसमें जाना, में इस ज़मीन में जाना है और 6 फीट ही मिलना है, कुछ नहीं मिलना। आग लगा देनी, शमशान घाट में जाएंगे, लोगों ने आग लगा देनी, कुछ नहीं है। 6 फीट की जमीन मिलेगी, कफन भी डालेंगे, कफन भी लोग उतार लेते हैं, कफन पर भी टैक्स है, पता नहीं लोग कफन भी लगा पाएंगे कि नहीं। कितना ड्रामा इन्होंने किया, कितना कुछ किया। टेंशन मैडम, अफसोस है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस वैक्सीन के नाम पर जो बोले। राहुल जी आपको सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, देश के लोगों को आहा किया। लंदन की वैक्सीन कंपनी को सलाम करता हूँ, उसने उजागर किया। ये तो छुपाने वाले लोग हैं, घोटालों को, सब चीज़ों को छुपाने वाले इस देश के। ये चुनाव का माहौल है, इसका असर होगा? बिल्कुल असर होगा, देश के लोग चाहते ही नहीं। आपको चुनाव की पड़ी है, मुझे डर है, मुझे घबराहट है कि देश के लोगों जो वैक्सीन है क्या होगा। आपको चुनाव की पड़ी है। आप क्या चाहते हैं, क्या एक्शन हो, क्या चाहते? मैं कह रहा हूँ ये तो सुप्रीम कोर्ट को जज से जांच होनी चाहिए। हाँ। सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। लोगों की मौत का मामला है, लोगों की दिल के मामला, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इसका मामला लोगों का, समझ गए? ये फ्रॉड है, ये फेक करते रहे, फेक बातें करते रहे, फेक वैक्सीन लगवाते रहे लोगों को और चंदा लेते रहे, करोड़ों का चंदा ले, लोगों की मौत को हवाले कर दिया, वैक्सीन के हवाले कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री, अगर देश में लोगों को कोई त्रास, भगवान प्रार्थना करता हूँ सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना भगवान, लेकिन अगर कुछ हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मैडम, अगर कोई ये हुआ, इस लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, तो देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। इस वैक्सीन मामले में, इस घोटाले मामले में देश की जान की कीमत है। प्रधानमंत्री को क्यों गिरफ्तार करना? प्रधानमंत्री देश के लोगों की जान से खेल सकते हैं, ये अधिकार है उनको, अधिकार है देश के लोगों की जान से खेले। अरे प्रधानमंत्री तो वो होते हैं देश के लोगों की जान की रक्षा करें। फौजी हमारी रक्षा करता है ना, दवाइयाँ हमारी रक्षा करती हैं ना, दवाइयाँ खाते हैं ना। ये कौन सी वैक्सीन है जो लोगों को मौत के घाट में उतार रही है? ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, उजागर हो गया मामला, त्राही त्राही मच गई पूरे दुनिया में। ये छोटी मोटी कोर्ट नहीं क्या, लंदन कोर्ट में वैक्सीन, लंदन कोर्ट में
हमारी कोर्ट होती तो पता नहीं ये लोग क्या करते क्या नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? अब मान लीजिए ये रिपोर्ट आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपनी कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? मैडम अभी तो कहानी और आएंगी, देखना आगे आगे। अभी तो उजागर हुआ ना, देश के लोगों में जागृत होगी, जिन्होंने वैक्सीन लगाई, जिन्हों के साथ ये दुर्घटनाएं हुई हैं, जो अस्पताल गए हैं। के सारे नेताओं ने भी लगवाई हैं, तो उन्हें हमें क्या पता उन्हें लगवाई या नहीं लगवाई, मैंने कोई देखा है लगवाई या नहीं लगवाई, लगवाई या क्या है? सबने अपनी सर्टिफिकेट शेयर किए थे। उनका ही सारा षड्यंत्र रचा हुआ तो वो कटवाए। सर्टिफिकेट जो मिल रहे थे लगवाने सब नकली सर्टिफिकेट है। देखिए ये कितना इन्होंने धोखाधड़ी करी कि लोगों को आप इंजेक्शन लगाओगे तो आप फ्लाइट में चढ़ सकोगे, आप इंजेक्शन लगाओगे तो ट्रेन में बैठ सकोगे, आप इंजेक्शन लगाओगे तो आप ड्यूटी पे जा सकते हो, आप इंजेक्शन लगाओगे। क्या ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मौत के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मौत के। आप कह रहे हैं मजबूर किया गया, लगा मजबूर किया गया और मौत के सर्टिफिकेट बांटे गए। वो मौत के मैडम, मौत के सर्टिफिकेट, हकीकत नहीं है। अभी तो आज उजागर हुआ है, मैं तो बहुत टेंशन में आ गया जब मैंने सुना सोशल मीडिया पे। तो अभी और दुर्घटनाएं जो लोगों की वो आपके सामने आएंगे, देश के सामने रखेंगे। अपील करता हूँ देश के लोगों, जो जिनके जो हुआ आप सामने लाइए, देश के इन भ्रष्टाचारी सरकार और धोखाधड़ी सरकार, इनका उजागर करिए, मेरी आपसे अपील है, आपसे अपील है। नमस्कार। तो आपने सुना, अरुण मलिक ने बताया, और यही हालत जो आप इनकी देख रहे हैं, ये परेशान है। ऐसी ही पूरे भारत की हालत है अभी, जिन्होंने भी कोविडशील्ड वैक्सीन लिया है कोरोना के दौरान, जिसका प्रचार प्रसार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरों शोरों से किया था और अपील की थी जनता से कि वो वैक्सीनेशन कराएं, सर्टिफिकेट लें, ताकि वो किसी भी घर से बाहर निकलने के लिए भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी, चेक होते थे। अब लोग सदमे में हैं और वो टेंशन में हैं, क्योंकि उनके परिवार की जान खतरे में है। और इस तरीके से अब जो है लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, धोखा महसूस कर रहे हैं। अब जो है ये देश में यही माहौल है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।